तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें एक करेक्शन देखने को मिला था, काफ़ी अच्छा करेक्शन था। ऑलमोस्ट इंटरडे में निफ्टी करीब 180-190 पॉइंट तक की गिरावट दिखाई थी। इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट हुए थे यहाँ पे, सॉरी ब्रेकडाउन हुए थे। अब क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा या फिर दोबारा से हमें बाउंस देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी मैंने करीब 11 बजे एक वीडियो शेयर किया था मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। आप जाके सिर्फ यूट्यूब पे सर्च सर्च करिएगा वेल्थ स्काई और आपको मिल जाएगा। और वो जैसे ही आप सर्च करोगे वेल्थ स्काई तो आप जाइएगा चैनल पे, ठीक है। ये वीडियो है आपको न्यू ईयर सरप्राइज़ गिफ्ट के नाम से ये वीडियो है। ये वीडियो मैंने अभी शेयर किया है जिसके अंदर मैंने कुछ फ्री कोर्सेस, जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को फ्रीली अनाउंस किया है, जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर किया जाएगा। प्लस साथ ही साथ और भी कोर्सेस हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड यहाँ पे प्राइस रखा गया है, 80% तक डिस्काउंट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है आपको नोटिफिकेशन गया हो या नहीं गया हो, बट इस वीडियो को देख लीजिएगा। प्लस साथ ही साथ में यहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं वो सारे वीडियो कोर्सेज़ हैं, तो आपकी ईमेल आईडी पे शेयर किए जाएंगे। अगर आपकी ईमेल आईडी पे वो वीडियो कोर्स आ रहा है और वो स्पैम में चला गया है गलती से, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, उसको नॉट स्पैम करके मार्क कर लीजिएगा, वो इनबॉक्स में आ जाएगा, फिर सारे लिंक काम करने लगेंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा तो आपके इनबॉक्स में वो मेल चला जाएगा और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आपको सिर्फ क्लिक करके उनको देखना है और कोई भी अगर फर्दर क्वेरी है आपकी, वो मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं अपनी एनालिसिस की। निफ्टी की मंथली एनालिसिस हम करने जा रहे हैं और वीकली भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था, एक अच्छा खासा निफ्टी के अंदर हमने करेक्शन देखने को मिला था। बैंक निफ्टी के अंदर नहीं देखने को मिला, बट निफ्टी में आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे बनी है। अब क्या यहाँ से निफ्टी नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ओवर द नाइट ग्लोबल मार्केट के अंदर भी एक करेक्शन, ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन देखने को मिला है, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिन से आपको कंटिन्यूअसली एक चीज़ समझा रहा था कि यहाँ पे एक शार्प बाइंग हुई है, ये एक टॉप बनने के इंडिकेशन है और यहाँ से मार्केट अब करेक्शन में जा सकता है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है। 33,500 के नीचे डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी है। प्लस साथ ही साथ अगर आप नैस्डैक को भी देखोगे तो नैस्डैक में भी ऑलमोस्ट ये ब्रेकडाउन के करीब है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक शार्प बाइंग हुई, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली करेक्शन में जा रहा है और अब ये किसी भी दिन इसको ब्रेकडाउन दे सकता है। हो सकता है यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने के बाद दे या फिर फेड की पॉलिसी आने के बाद दे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस लेवल पर नज़र रखो, 11,500, इसके नीचे अगर ये क्लोज देता है तो फिर एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और फिर ये नीचे दोबारा 10,500 तक जा सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। अब निफ्टी के एनालिसिस देखते हैं तो उसमें ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम देखें तो लास्ट क्लोजिंग निफ्टी की आई है आपकी 18,500 के नीचे, ठीक है। 18,500 के नीचे आई है तो 18,500 की जो कॉल है वहाँ पे 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है, 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। 18,600 की कॉल पे आपको 1,30,00,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और वहीं अगर पुट की बात करते हैं तो 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। 18,700 की कॉल पे 97 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड पे कितना है, आपको सिर्फ 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी पुट राइटर बैकफुट पे हैं और कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं। तो 18,650 से लेके 18,700 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये क्रॉस नहीं करता 18,700 के ऊपर, जब तक निफ्टी क्लोज नहीं देता, तब तक आपको कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट पे सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट, ठीक है। मंथली चार्ट में क्लियरली एक बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने पिछले ऑलमोस्ट 5 महीने में 4 महीने अच्छा खासा रनअप दिखाया है, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो लाइफ टाइम हाई है उसके बाद एक करेक्शन आना चाहिए। ये करेक्शन मेरे को ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में दिख रहा था, बट ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अब आपकी थर्ड सीरीज़ में ये करेक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मंथली चार्ट पे अभी फ़िलहाल हमें क्या दिख रही है, नेगेटिविटी। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो मैंने लास्ट वीक आपको समझाया था कि ऑलरेडी जो निफ्टी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे सिर्फ इसने एक वीक का कंसोलिडेशन दिखाया था जो कि यहाँ पे था,
ठीक है। उसके बाद इसने यूफोरिया क्रिएट किया, और यूफोरिया के टाइम भी मैंने आपको अलर्ट किया था कि जब भी मार्केट में यूफोरिया बनता है, मतलब निफ्टी 5-5 मिनट पे 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऐसे भाग रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप टॉप बनने के इंडिकेशन है और लोगों को फंसाने का यहाँ पे मोटिव बन रहा है। तो वही आपका हाई बना, वहाँ से निफ्टी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो करीब 400 450 पॉइंट करेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस हाई तक जाएगा नहीं जाएगा ये किसी को फ़िलहाल नहीं पता, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल सी यहाँ पे बन रही है, और ऑलमोस्ट कह सकते हैं ये एक इनसाइड कैंडल है जो कि वीकली चार्ट पे है, और इम्पॉर्टेंट लेवल इसके लिए जो होगा वो होगा आपका 18,150 का, ठीक है। समझ में आ गया आपको? यानी ये लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि इस कैंडल का लो है, और सॉरी 18,350 का आप लेवल मान के चल सकते हो। ऑलमोस्ट ये इनसाइड कैंडल इसके बन रही है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास 18,000 का ही निकल के आता है। ओके, ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई। डे चार्ट पे चलते हैं, और डे चार्ट पे हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें क्लियरली यहाँ पे समझ में आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये यूफोरिया क्रिएट हुआ था, और वहाँ से इसने ऑलमोस्ट ये जो पूरा मूव था पूरा डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है। आप देख रहे हो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसके पास हाईएस्ट रेजिस्टेंस ये बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको, अब क्या ये हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, उसके बाद ये ब्रेकडाउन दे सकता है या फिर ब्रेकआउट दे सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा रोल ब्रेकडाउन का होगा, अगर बैंक निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाता है तो फिर निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है, इवन 18,000 का भी लेवल ये दिखा सकता है, क्योंकि अभी तक जो मैक्सिमम बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट मिल रहा है वो बैंक निफ्टी की तरफ से मिल रहा है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आईटी स्टॉक्स जिस तरीके से क्रैक हुए थे उसकी वजह से निफ्टी बहुत तेज़ी से गिरा, बट बैंकिंग में कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली, सिर्फ इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और एंड ऑफ द डे वो रिकवर हो गया। तो कहीं ना कहीं अब बैंक निफ्टी भी आपको सेम पैटर्न बनाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा मूव आया, सेकेंड डे करेक्शन आया, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन इंडिकेशन मिले हैं जो कि निफ्टी की तरफ से हैं, ठीक है। हालांकि बैंक निफ्टी की एनालिसिस हम कल करेंगे, बट फिलहाल निफ्टी की कर रहे हैं, तो निफ्टी के लिए हमारे पास समझ में आना चाहिए कि कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं यहाँ पे। अब देखो ये लेवल आपके पास एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 18,570 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक आप बाय करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। और स्ट्रांगली बाय हम कब करेंगे, जब निफ्टी 18,670 के ऊपर कामकाज करेगा, तब हम दोबारा से स्ट्रांगली बाय करेंगे। ऊपर टारगेट हमारे पास है 18,722 का, और उसके बाद हमारे पास टारगेट है 18,800 का। नीचे जाहिर सी बात है अगर ये इस लेवल तक जाता है 18,560-70 के जोन तक जाता है, तो वहाँ पे एक बार सेलिंग प्रेशर दोबारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहीं से एक शार्प सेलिंग देखने को हमें मिली थी। ये देख रहे हो, ये आपको शार्प सेलिंग यहीं से देखने को मिली है। तो जब तक ये लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक हम यहाँ पे सेलिंग ही प्लान करेंगे। और दूसरी चीज़ है, अगर ये अपने इस लो को ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के साथ जाएंगे। टारगेट हमारे पास जो होना चाहिए, वो हमारे पास जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा 18,330 का, और 18,330 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 18,250 का होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, यानी हमारे पास क्लियर कट व्यू दिखना चाहिए कि इस चैनल के बाहर जिस साइड निकलेगा, इस चैनल के बाहर जिस साइड निकलेगा हम उस साइड काम करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल के अंदर मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, तो उस वॉलेटिलिटी में यही है कि 18,650 के आपके पास आप सेल करके काम कर सकते हो, और नीचे आप 18,400 के आसपास आप बाय करके काम कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको नीचे 18,330 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, और 330 गया तो फिर 18,250 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपके पास 18,670 का है, किसी भी दिन इस लेवल के आसपास पहुंचता है तो वहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली निफ्टी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट लेवल हैं आपके पास, जो कि सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट लेवल होंगे, उनको अगर मैं बताऊं तो वो होंगे आपके पास, ऊपर आपके पास है ये, ठीक है। और नीचे सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है आपका ये, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट नीचे लेवल है 18,330। तो इस चैनल के अंदर निफ्टी का थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे एक शार्प गिरावट देखने को मिल चुकी है। विक्स इतना जंप नहीं हुआ है इस गिरावट के साथ,
कि यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग आए, बट फिर भी आप अलर्ट होके यहाँ पे कामकाज करिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे सिनेरियो जो बना है वो थोड़ा सा नेगेटिव बना है। इवन अगर आप यूरोपियन मार्केट देखोगे तो उनके अंदर कोई ऐसी सेलिंग नहीं देखने को मिली है, बट यूएस मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिली है। तो हो सकता है यहाँ पे अभी विक्स इतना जंप नहीं किया है, इतना फियर नहीं पड़ा है, बट अगर हम S&P 500 विक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 23 के आसपास पहुँच चुका है। तो जो कि अब एक नेगेटिव टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा है, यानी अगर आपका 23 से 26-27 चला जाता है तो फिर आपको मार्केट में थोड़ी-सी और तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है, ख़ासकर हमारे मार्केट में, क्योंकि हमारा मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चला हुआ है, ठीक है? तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।